साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन स्कूल एजुकेशन में। हम आज बात कर रहे हैं कक्षा 4, 6 और 7 के अभिलेख पत्र को तैयार करने के बारे में, क्योंकि हमको 3 दिन के अंदर अभिलेख पत्रक तैयार करना है। बहुत सारे शिक्षक साथी ऐसे हैं जो नया फॉर्मेट जारी हुआ है, तो अचानक से हम पुराने फॉर्मेट पर काम करते आ रहे हैं। इस फॉर्मेट को भरने में थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उस परेशानी को दूर करने के उद्देश्य से हमने वीडियो बनाया है, तो आप इस वीडियो की हेल्प से अपना अभिलेख पत्रक तैयार कर सकते हैं। अभिलेख पत्रक की यदि आप जो डिजिटल शीट तैयार करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में इसकी डिजिटल शीट आपको मिल जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डली है, वहाँ पर जाके ज्वाइन कर सकते हैं और शिक्षा विभाग की हर अपडेट पा सकते हैं। हम आपको आज बताएंगे कैसे अभिलेख पत्रक भरना है। अभिलेख पत्रक भरने के पहले आप इसके पिछले वाले वीडियो में जाकर के अधिभार अंक कैसे निकालना है, 4 महीने के मासिक अंकों को जोड़ करके हमको कैसे अधिभार निकालना है, अर्धवार्षिक अधिभार कैसे निकालना है, वार्षिक अधिभार कैसे निकालना है, सब्जेक्ट वाइज अधिभार निकालने के बाद उसको फाइनल शीट में कैसे भरना है, ये प्रक्रिया हमने पहले बताई है। तो हमें मान के चलते हैं कि आपको अधिभार निकालना आने लगा है। अब हम सीधे अधिभार के अंकों को अपने अभिलेख पत्रक में भरना चालू करते हैं। यदि आपको अभी नहीं आ रहा है अधिभार निकालना, तो आप पहले वाला पुराना वीडियो देख लें और वहाँ से अधिभार निकालना सीख लें। साथियों, अभिलेख पत्रक तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें बच्चे की व्यक्तिगत जानकारी भरनी है। बच्चे की जानकारी भरने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं जिले का नाम, जल शिक्षा केंद्र का नाम, बसाहट का नाम, विधानसभा का नाम, ग्राम पंचायत का नाम, शाला स्तर का नाम, विकासखंड, गांव, वार्ड, शाला का नाम। ये सारी जानकारियाँ बहुत आसान हैं, आप भर लोगे। जिस भी लोकेशन में आपका स्कूल है, जिस भी स्तर का स्कूल है, वो सारी जानकारी आप इसमें भर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे बच्चे का क्रमांक डालेंगे। अनुक्रमांक मतलब रोल नंबर डालेंगे। स्कॉलर नंबर जो आपकी प्रवेश पंजी में बच्चे का प्रवेश पंजी नंबर है वह डालेंगे। बच्चे की जानकारी में विद्यार्थी का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, यहाँ पर जन्म तिथि और जाति ये भरेंगे। इसके बाद तो ये सारी जानकारी आप बड़ी आसानी से भर लेंगे। व्यक्तिगत जानकारी है। अब हम अंक भरना कैसे चालू करते हैं इसके बारे में आपको बताते हैं। साथियों, हमारे जो अपने अभिलेख पत्रक है उसमें जो अंक भरने हैं, हमको पता है 10% मासिक टेस्ट का अधिभार भरना है और 20% हमको अर्धवार्षिक मूल्यांकन का अधिभार भरना है और वार्षिक परीक्षा में 60 में से बच्चे को जितने अंक मिले हैं वह भरने हैं और वार्षिक परीक्षा के प्रोजेक्ट का भी हमको जो है 10% अधिभार भरना है। इस सारी जानकारी हमको भरनी है और इन सबको भरने के बाद इनका टोटल करना है और टोटल करने के बाद हमको इसकी परसेंटेज निकाल के ग्रेड भरनी है। ये चारों पांचों चीज़ें भरने के लिए हमको थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ी सी मशक्क़त करनी पड़ेगी। तो अब हम आपको सबसे पहले मासिक टेस्ट का एक एक सब्जेक्ट का बताएंगे, पूरा सिर्फ एक बच्चे का, बाकी जानकारी आप स्वयं उसी के आधार पर भर लीजिएगा। सबसे पहले हम चलते हैं मासिक टेस्ट का अधिभार कैसे भरना है। साथियों, मासिक टेस्ट का अधिभार ऐसे भरना है हमने जो है हर विषय का 4 महीने का मासिक टेस्ट का अधिभार भरने के लिए हमने निकाल लिया। पिछले वीडियो से आपने सीख लिया होगा कि हमने माह सितंबर और अगस्त का, जनवरी और फरवरी का 10-10 अंक के जो हमने अधिभार निकाले थे, टोटल 40 अंक हुए। उन 40 अंक में से बच्चे को मान के चलिए 32 अंक मिले, तो 32 अंक का 10% अधिभार भरा जाएगा। तो ये अधिभार निकालने के लिए 32 में हम 4 का भाग देंगे तो हमको 8 प्राप्त होगा। तो हमने यहाँ पे 8 अंक भर लिए, ये हिंदी का भर गया। ऐसे हमने अंग्रेजी का 34 मिले 40 में से, उसका अधिभार 9 बना तो 9 भर लिया। जब पॉइंट के ऊपर नंबर जाए तो उसके आगे का नंबर हमको देना है, राउंड फिगर में पूरा नंबर भर देना है। इसके बाद फिर हमने जो है ऐसे ही संस्कृत के अधिभार अंक भर लिए। मान के चलिए बच्चों को 40 में से 34 मिले, 34 का अधिभार 9 बना तो हमने 9 भर दिए। गणित में बच्चे को 30 मिले, 30 का अधिभार 8 बना। विज्ञान में 40 में से 30 मिले, 30 का अधिभार 8 बना और सामाजिक विज्ञान का 30 मिले तो उसका भी अधिभार 8 बना। अब हमने सबके अधिभार अंक लिख लिए जैसे, तो अब सब अधिभार अंक के लिए हमने सबके नंबर को जोड़ देना है। 8 नंबर यहाँ मिले, 9 यहाँ मिले, 9 यहाँ मिले, 8 यहाँ मिले और 8 यहाँ मिले, 8 यहाँ मिले। जब हम इन
6 के 6 कॉलम को आपको साथियों सहूलियत के लिए एक चीज़ और हमने बहुत अच्छे से यहाँ पे इसमें बताई है कि आप यहाँ पर कॉलम नंबर भी यहाँ पे लिखा है, इनको जोड़ना है। जैसे कॉलम नंबर 13, इसके बाद कॉलम नंबर 15, कॉलम नंबर 17, कॉलम नंबर 19 और कॉलम नंबर 21, कॉलम नंबर 23। इन तीनों को हम जब जोड़ देंगे तो हमको मासिक टेस्ट के अधिभार का महायोग प्राप्त हो जाएगा। तो टोटल बच्चों को यहाँ पर 50 अंक प्राप्त हुए। 48 बाय मिस्टेक लिख गया है, इसको आप निगलेक्ट करते हुए 50 सही मान के चले। तो हमने इस तरीके से मासिक अधिभार एक एक सब्जेक्ट के भर लिए। अब हम चलते हैं अर्धवार्षिक अधिभार कैसे भरना है। साथियों, अर्धवार्षिक का अधिभार भरने के लिए हमको करना क्या है, ठीक वैसे ही हमारा जो अर्धवार्षिक परीक्षा हुई थी 60 नंबर का पेपर हुआ था, इसका 20% अधिभार भरा जाना है। तो हमने पिछली वीडियो में भी बताया है कि बच्चे को जितने भी अंक प्राप्त हुए हैं उसमें हम जो है 3 का भाग दे देंगे तो हमको जो है इसका अधिभार प्राप्त हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने देखा बच्चे को 50 अंक प्राप्त हुए, 50 में हमने जैसे ही 3 का भाग दिया तो हमारा 3 का भाग देने पर लगभग जो अंक बनेंगे वह बनेंगे 16 दशमलव कुछ। तो 16 दशमलव से ऊपर के अंक हैं, इसलिए हम इसको पूरा 17 मान लेंगे। बच्चे को यहाँ पर 44 अंक मिले हैं, तो हम देखते हैं कि 44 अंक मिले हैं, इसमें हम 3 का भाग देंगे तो 3 एकम 3, 3 चौका 12 और फिर इसके बाद कुछ बचेंगे तो 14.2 ऊपर अंक जा रहे हैं। तो इसके आगे वाला नंबर हमने 15 भर दिया। इस तरीके से हमने देखा कि अधिभार निकाल करके हमने जितने अंकों का अधिभार बना तो उनको हमने इस अधिभार वाली कॉलम में भर दिया। अधिभार यहाँ पर भर दिया, यहाँ भर दिया, यहाँ भर दिया और यहाँ भर दिया। और प्राप्तांक में हमको क्या भरना है, 60 में से बच्चे को जितने अंक मिले हैं सब्जेक्ट वाइज, हिंदी में इतने मिले, अंग्रेजी में इतने मिले, संस्कृत में इतने मिले, गणित में इतने नंबर मिले, विज्ञान में 60 में से इतने मिले और सामाजिक विज्ञान में 60 में से इतने मिले। इन 6 के 6 विषय का हमने ऐसा भर लिया। तो 50 में से 60 में से 50 मिले, 50 का अधिभार 17 बना, 44 का अधिभार 15 बना, 43 का अधिभार जो बना 14 बना। इसके बाद 42 का अधिभार भी 14 बना, 54 का अधिभार 18 बना। इस तरीके से हमने इनको भर लिया और टोटल महायोग इनका कर दिया। फिर वही जैसे हमने मासिक मूल्यांकन का अधिभार का योग किया था वैसे इसका कर दिया। इसका अधिभार का जब आप योग कर दोगे तो आप देखेंगे कि किस तरीके से हमने इसको कंप्लीट कर लिया। ये आपके अधिभार का योग यहाँ से आप कर दोगे। इस तरीके से टोटल इनका जो बनेगा वह बनेगा कितना, 92 अधिभार टोटल हो गया। तो इस तरीके से हमने अर्धवार्षिक परीक्षा के मूल्यांकन का अधिभार भर दिया। अब हम चलते हैं वार्षिक परीक्षा की तरफ। साथियों, वार्षिक परीक्षा में हमें अधिभार नहीं निकालना है। वार्षिक परीक्षा का जो मूल्यांकन किया गया है, इस मूल्यांकन को भरने के लिए हमको कुछ नहीं करना है। बच्चे को 60 में से जितने अंक मिले हैं उसी को डायरेक्ट यहाँ पे लिखते जाना है। इसमें हमें कोई अधिभार नहीं निकालना है, ये हमको डायरेक्ट भरने हैं। वार्षिक परीक्षा जो अभी संपन्न हुई है, तो जैसे बच्चे को 60 में से 35 मिले, 60 में से 36 मिले, संस्कृत में 60 में से 38 मिले, गणित में 60 में से 50 मिले, विज्ञान में 60 में 32 मिले, सामाजिक विज्ञान में 60 में 37 मिले, इन सबको भर देना है और इन सब का टोटल कर देना है। तो टोटल हो गया 228। तो ये आ गया हमारा वार्षिक परीक्षा का अधिभार का नहीं, वार्षिक परीक्षा का लिखित का महायोग। अधिभार शब्द सब रेगुलर यहाँ पर हर जगह लिखा है, इसलिए बाय मिस्टेक यहाँ आ गया। यहाँ पर हमको अधिभार का योग नहीं है, ये टोटल योग है, इसको लिख लिया। इसके बाद अभी वार्षिक परीक्षा के जो प्रोजेक्ट हुए थे, हमें यहाँ पे प्रोजेक्ट के भी ऐसे ही नंबर भर लेने हैं। 40 नंबर का प्रोजेक्ट हुआ था, 40 में से बच्चे को 40 अंक हमने प्रोजेक्ट में दे दिए। जब बच्चे को हमने 40 में से 40 अंक प्रोजेक्ट में दे दिए तो 40 में जब हम 4 का भाग देंगे तो हमको 40 में 4 का भाग देने पर हमको जो अंक प्राप्त होंगे वह होंगे 10। तो इसका बच्चे का अधिभार प्रोजेक्ट का 10 बन गया, यहाँ भी 10 बन गया, यहाँ 10 बन गया। इस तरीके से हम जब बच्चे को नंबर देते गए तो हर विषय का हमको जो है योग मिल जाएगा, सबके अधिभारों के अंक मिल जाएंगे। तो यहाँ पर सभी बच्चों के हमने अधिभार भर दिए और अधिभार भरने के बाद सबका टोटल कर दिया, तो टोटल आ गया 54। तो ये हो गया हमारा वार्षिक प्रोजेक्ट का टोटल। अभी तक हमने मासिक मूल्यांकन, अर्धवार्षिक, वार्षिक के पूरे अंकों से प्राप्तांक और वार्षिक परीक्षा के प्रोजेक्ट को भर दिया। अब इसके बाद हमको सबका महायोग करना है। सबका महायोग करना है मतलब किसका महायोग, जो अभी तक टोटल आए थे, केवल टोटल का हमको यहाँ पे टोटल कर देना है। कैसे, जैसे मान के चलिए हमने अभी टोटल किया था, आपको यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ।
सबसे पहले हमने किया था मासिक मूल्यांकन में। मासिक मूल्यांकन के टोटल में हमने देखा था कि बच्चे को पहले नंबर वाले मासिक मूल्यांकन में हमको 50 अंक मिले थे। इसके बाद 50 अंक मिल गए हमको कहाँ से, मासिक टेस्ट से। फिर बच्चे को अर्धवार्षिक में जो हमने देखा तो अधिभार मिलाकर के बच्चे को 92 नंबर मिले। इसके बाद फिर हमने देखा यहाँ पर बच्चे को 228 नंबर मिले। इसके बाद फिर हमने देखा बच्चे को जो है वार्षिक प्रोजेक्ट के सब महायोग करने पर हमको 54 नंबर मिले। इन सबको हमको अब क्या करना है, जोड़ देना है। जब हम इन सबको जोड़ देंगे तो जो हमें नंबर प्राप्त होगा वह नंबर हमें प्राप्त होगा 422। 422 नंबर हमें बच्चे के मिल चुके हैं। साथ ही हमको पता है 422 नंबर जो मिले हैं 600 में से मिले हैं, क्योंकि सभी विषय का मिलाकर के अंत में टोटल 600 होता है। तो 600 का हम जब इसमें परसेंटेज निकालेंगे तो इसमें हम सीधे 6 का भाग दे देंगे। 6 का भाग देंगे तो 6 7 42, लगभग 70% के आसपास आएगा। तो 70% हमने भर दिया। 70% आने पर इसकी जो ग्रेड बनेगी वह B+ ग्रेड बनेगी। तो हमने ऐसे इसकी ग्रेड निकाल दी। आपको हमने एक एक कॉलम का पूरा खाका दिखा दिया है, आप लोग समझ चुके होंगे। एक बार फिर से आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद भी यदि कहीं पे आपको दिक्कत जा रही है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा साथियों एक खाली सीट आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने भेज दी है, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप है मिशन स्कूल एजुकेशन, उसमें भी भेज दी है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी ये खाली सीट डाउनलोड करना चाहते हैं, इसमें अंक भर के जल्दी सीट तैयार करना चाहते हैं, इसकी सीट की माध्यम से हेल्प लेना चाहते हैं, वह व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर सकते हैं, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि स्कूल की जो जिस तरीके से वर्तमान समय में डिजिटलाइजेशन हुआ है और बहुत सारे काम ऑनलाइन हो रहे हैं। कई सारे हमारे साथी शिक्षक ऐसे हैं जिनको एकदम से कोई काम जब आता है तो उस काम को हल करने में थोड़ी सी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो उस कठिनाई से बचा जा सके और आसानी से हम बिना किसी गलती के अपना काम स्मार्ट तरीके से कर सकें, उसके लिए हम ये सारी चीज़ें लेकर के आए हैं। तो आप हमारा सपोर्ट ज़रूर करें। आपका कमेंट करना, आपका लाइक करना, आपका सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेट करता है और आपकी हेल्प करने के लिए बार बार हमको प्रोत्साहित करता है कि हम ऐसे वीडियो आपके बीच में रेगुलर लेके आते रहें। आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।